बीजेपी बिहार में कामयाब नहीं होगी, यह आप देखिएगा इस आने वाले चुनाव में। हम लोग इसको लाल की स्टारवानी की रथ यात्रा बिहार से गुजरने के बाद भी हम लोग बिहार में उनको हम लोगों ने भाजपा को सफाया भीतर इंडिया ब्लॉक के वोटों के बिखराव में बीजेपी चुनाव जीती है। सीधे तौर पे बीजेपी चुनाव नहीं जीती। तो वास्तविक रूप से देखें तो भाजपा की बी टीम है। हमको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वो अपने जो कर रहे हैं, जो उनके जो सामाजिक समूह हैं या उनके जो आसपास जो कार्यकर्ता हो, वो एनडीए के लोग हैं, राष्ट्रीय जनता दल के लोग नहीं हैं। इसीलिए उनका प्रभाव के रूप में देखें तो राष्ट्रीय जनता दल इंडिया ब्लॉक पे नहीं होगा, भाजपा और जदयू पर हो सके। कुमार जी को महिलाओं के प्रति कभी सम्मान नहीं रहा। राबड़ी देवी जी के ही खिलाफ अभद्र उन्होंने बयान नहीं दर्ज किया। विधानसभा के भीतर पिछले 3-4 सालों के भीतर देखिए तो कई अवसरों पे उनके जो बयान है और जो भाव भंगिमा है वो आपत्तिजनक है। महिलाओं की मानसिक स्थिति है, जो अभी उनकी शारीरिक जो स्थिति है उसमें हम लोग मानते हैं कि अब वो फिट नहीं है राजनीति के लिए। एक पॉलिटिकल पार्टी को लीड करने के लिए वो फिट नहीं है। तो पिछले 20 सालों का अगर नेशनल क्राइम ब्यूरो का रिपोर्ट देख ले तो आपको स्पष्ट दिखेगा कि नीतीश कुमार का राज किस तरीके से जंगल राज से बदतर है। वो विफल हो चुके हैं, फेल हो चुके हैं बीजेपी और आरएसएस। नमस्कार, नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। अभी हम दिल्ली में हैं और हमारे साथ बिहार बक्सर से जो सांसद हैं सुधाकर सिंह जी हैं। और बिहार में इस साल अक्टूबर नवंबर में चुनाव होने हैं। पूरे देश की नज़र एक बार फिर से बिहार की तरफ है और सर से जानेंगे कि जो हलचल शुरू हुई है क्या लग रहा है इस बार। सबसे पहले तो स्वागत है सर। क्या लग रहा है सर, बीजेपी इस बार दावा कर रही है बिहार में कि उसका अपना मुख्यमंत्री हो और एक तरफ दूसरी तरफ जो जेडीयू के लोग हैं वो कह रहे हैं 25 से 30 एक बार फिर से नीतीश। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से पूरे देश में राज्य दर राज्य अपने सहयोगी दलों की कीमत पर अपना जो उनकी बढ़ोतरी हुई है, जो ग्रोथ है, वो बिहार में भी इस फार्मूले एजेंडा को ले जाना चाहते हैं। आपने देखा होगा कर्नाटक में जेडीएस के साथ वो थे, जेडीएस को खत्म करके उन्होंने अपने वहाँ पे सत्ता में चले आए। आप पंजाब में देखेंगे तो अकाली दल के साथ थे, फिर अकालियों को छोड़ करके अपना अलग राजनीति करने लगे, अकाली दल खत्म हो गया। आप देखेंगे कि चौटाला साहब की पार्टी थी हरियाणा में जिसके साथ वो सत्ता में थे, आज चौटाला साहब की पार्टी खत्म होके खुद आज लोग हैं। आप उड़ीसा में देखें जो सहयोगी थे बीजू जनता दल के लोग, पटनायक साहब, आज पटनायक साहब कहाँ चले गए, भाजपा स्वयं। महाराष्ट्र में आप शिंदे साहब को लाते हैं लोग और एक नाथ शिंदे को, फिर उनको साइड करके भाजपा स्वयं देवेंद्र फडणवीस को। तो बिहार में भी वो लोगों को लगता है कि 20 साल से जो नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम लोग काम किए, अब वक्त आ गया है कि नीतीश कुमार से को पीछे करके भारतीय जनता पार्टी की सीधे सत्ता में लाने का उनका प्रयास है। ये उनकी बीजेपी का एजेंडा है, एनडीए का एजेंडा है। लेकिन बिहार एक अलग है, वो हर विपरीत परिस्थितियों में एक नए परिस्थितियों को जन्म देता है और बीजेपी बिहार में कामयाब नहीं होगी, यह आप देखिएगा इस आने वाले चुनाव में हम लोग इसको साबित कर देंगे। लेकिन बिहार में जो इनकी जो हिंदू मुस्लिम वाली तीर है और एक तरह से जो बाबाओं वाली है, देखिए बागेश्वर बाबा पहुंच गए, डेरा डाल दिए। अब देखें तो हिंदू मुस्लिम की जब भी राजनीति करते हैं तो बिहार में राम मंदिर आंदोलन और के नायक लाल की स्टारवानी की रथ यात्रा बिहार से गुजरने के बाद भी हम लोग बिहार में उनको हम लोगों ने भाजपा को सफाया कर दिया था। बिहार की जो भूमि है वो कंपोजिट कल्चर, साझी संस्कृति का, वहाँ भगवान बुद्ध, महावीर, जैन, भगवान राम, सभी धर्मों के लोग आप देखेंगे तो जो सिखों के जो 10वें गुरु थे, हम गुरु गोविंद सिंह। तो ये बिहार तो सभी धर्मों का एक संगम है और वो पूरे देश में ही दुनिया को लोगों ने एक रास्ता दिखाया है कि कैसे सभी धर्मों के साथ एक साथ रह करके और बिहार को आगे और दुनिया को एक रास्ता दिखाया। तो ये इनका जो कौन बागेश्वर धाम को क्या कहते हैं, बाबा बागेश्वर हैं, ऐसे बाबा लोग तो रोज ही घूमते हैं बिहार में। उनसे विद्वान तो हमारे यहाँ किसी भी मंदिर में बैठा पुजारी घुस जाए विद्वान होता है। नहीं, वो पर्ची दावे के साथ निकालते हैं।
पर्ची अपना भी निकाल ली कभी। तो बीजेपी इस बार मतलब जिस तरह से दिल्ली में उनका रथ रुक गया था, उस दिल्ली में ये आए हैं, तो उनका एक मनोबल बढ़ा है और वो कह रहे हैं कि बिहार में एक बार एकदम पूर्णतः बीजेपी हो जाएगी। देखिए, दिल्ली के भीतर इंडिया ब्लॉक के वोटों के बिखराव में बीजेपी चुनाव जीती है, सीधे तौर पे बीजेपी चुनाव नहीं जीती। इंडिया ब्लॉक की जो सहयोगी दल थे आम आदमी पार्टी कांग्रेस के भीतर सहमति नहीं बनने के चलते चुनाव में बीजेपी जीत गए। लेकिन ऐसी घटना देश के अन्य कोने में नहीं होगा, क्योंकि कोई भी चीज से सीखता है आदमी। कोई गलती अगर हो गया तो इसे आदमी सीखता है, राजनीतिक दल के तौर पर, नेता के तौर पर। तो आप निश्चित तौर पर गठबंधन का दौर है, इस बात को भी ठीक से याद रखना है। बीजेपी भी यहाँ गठबंधन में लड़ रही थी चुनाव, जेडीयू एजेपी के साथ, बिल्कुल छोटे स्तर पे नहीं, उसके सहयोगी दल थे। लेकिन वही कांग्रेस और आम आदमी एक साथ नहीं बैठ पाया, जिसका नुकसान हुआ। तो ये नहीं कोई कह सकता है कि ये भाजपा अकेले कहीं देश में चुनाव लड़ लेगी और सरकार बना लेगी। बिहार में भी सहयोगी दल के तौर पे नीतीश कुमार की उनकी जरूरत है। छोटे बड़े पार्टनर का तो एक जनता तय करेगी कौन बड़ा पार्टनर है। इंडिया ब्लॉक इस गलती को नहीं करेगा बिहार में, हम लोग झूठ है, लड़ेंगे और हम लोग एनडीए भाजपा के नेतृत्व वाले रथ को रोक देंगे। अच्छा, बिहार में जैसे दिल्ली में हुआ कि आम आदमी पार्टी को हराने में सबसे बड़ा रोल देखा जा रहा है कांग्रेस का आ रहा है, जिसका जिक्र आपने किया महागठबंधन का बिखराव का। वही वहां पे देखें तो इस बार प्रशांत किशोर की एंट्री हुई है, क्या वो कांग्रेस वाली भूमिका निभाएंगे? देखिए, प्रशांत किशोर हमारे गठबंधन के नेता नहीं रहे हैं, कार्यकर्ता नहीं रहे हैं, सलाहकार नहीं रहे, वो तो एनडीए के रहे हैं। भाजपा के मोदी के साथ काम किया उन्होंने, नीतीश कुमार के साथ किया। तो प्रशांत किशोर वास्तविक रूप से देखें तो भाजपा की बी टीम है, हमको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वो अपने जो कर रहे हैं, जो उनके जो सामाजिक समूह हैं या उनके जो आसपास जो कार्यकर्ता हो, वो एनडीए के लोग हैं, राष्ट्रीय जनता दल के लोग नहीं हैं। इसीलिए उनका प्रभाव के रूप में देखें तो राष्ट्रीय जनता दल इंडिया ब्लॉक में नहीं होगा, भाजपा और जदयू पर हो सकता है। तो ये प्रशांत किशोर और उनकी क्या अंडरस्टैंडिंग है वो देखिए एनडीए के। अच्छा, पिछले दिनों विधानसभा में जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी पर एक तरह से हमला किया है और लालू यादव जी पे हमला किया है कि महिलाओं की स्थिति पहले कुछ नहीं थी, लालू यादव ने किया भी तो अपनी वाइफ को कर दिया, मुख्यमंत्री बना दिया, किस तरह से देखते हैं? देखिए, नीतीश कुमार जी को महिलाओं के प्रति कभी सम्मान नहीं रहा। राबड़ी देवी जी के ही खिलाफ अभद्र उन्होंने बयान नहीं दर्ज किया। विधानसभा के भीतर पिछले 3-4 सालों के भीतर देखिए तो कई अवसरों पे उनके जो बयान है और जो भाव भंगिमा है वो आपत्तिजनक है महिलाओं के प्रति, जिसको हम लोग दोहरा नहीं सकते। मीडिया पे खासतौर से प्लेटफॉर्म पे सार्वजनिक तौर पे नहीं दोहरा सकते, वो सभी पब्लिक डोमेन में है। आप चाहें तो ऐसे सारे क्लिप निकल जाएंगे, उसको आप अपने इस कार्यक्रम में जोड़कर दिखा सकते हैं। तो उनकी हम लोगों की जो उनकी जो मानसिक स्थिति है, जो अभी की उनकी शारीरिक जो स्थिति है, उसमें हम लोग मानते हैं कि अब वो फिट नहीं है राजनीति के लिए, एक पॉलिटिकल पार्टी को लीड करने के लिए वो फिट नहीं है। उनके इस तरह के चीज़ों से हाव भाव और एक्शन से लगता है। उसी क्रम में हम लोग देखते हैं कि राबड़ी देवी जी के खिलाफ जो उनकी टिप्पणी थी वो अपमानजनक था, जिसको बिहार की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। तो मतलब अब लग रहा है कि उनको अब आराम करने का समय आ गया है। हम तो लंबे समय से मानते हैं कि आराम करने का वक्त आ गया है उनको। यह बात धीरे धीरे बिहार की जनता के भी मन में बैठ गया है और दिन आने वाले चुनाव में देखेंगे कि उनको आराम करने के लिए बिहार की जनता कह देगी। पिछले काफी समय से नीतीश कुमार बिहार में मुख्यमंत्री की सीट पे हैं, चाहे वो इस तरफ हो चाहे वो उस तरफ, लेकिन बार बार वो जंगल राज की याद दिलाते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो अभी हाल फिलहाल में भी बिहार में कई घटनाएं ऐसी हुई हैं, जैसे स्नेहा कुशवाहा का केस है, चाहे मुजफ्फरपुर का केस है, चाहे अभी जो एक केस हुआ था जो काफी चर्चा में था, जो महिलाओं को लेके जिस तरह से, वो क्या जंगल राज से कम है? देखिए, आज के दिन में भी नित्यानंद राय जी के बहन के लड़कों में गोली चली और मौत हुई है, या पटना के इलाके में या शहर के भीतर कई हत्याएं हुई हैं, बैंक लूट हुआ है, कई संपत्तियां लूट ली गई हैं। ये
देखें तो पिछले 20 सालों का अगर नेशनल क्राइम ब्यूरो का रिपोर्ट देख लें तो आपको स्पष्ट दिखेगा कि नीतीश कुमार का राज किस तरीके से जंगल राज से बदतर की स्थिति में है। कोर्ट में भी कई अवसरों पे कहा केवल लालू प्रसाद जी की सामाजिक न्याय की जो लड़ाई को बदनाम करने के लिए जंगल राज जैसे एक नैरेटिव बिल्ड किए गए मीडिया के धड़े के द्वारा, लेकिन वो बिहार की जनता ने कभी स्वीकार नहीं किया और सभी वक्त पर जवाब दिया बिहार की जनता। वास्तविक रूप से देखें तो ये जंगल राज के जो प्रतीक हैं, जो अपराधी अनंत सिंह जैसे लोग, आनंद मोहन सिंह जैसे लोग या पप्पू पांडे जैसे लोग, तो सब आज जेडीयू में है और पहले से भी कभी कभी इधर उधर चाहते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम आप देखेंगे तो ये जेडीयू और बीजेपी के विरुद्ध आते हैं। और बिहार की जनता है तो इस बार स्नेहा कुशवाहा का बच्चा उत्तर प्रदेश के भीतर घटना हुआ था, लेकिन वह भी तो जिसको रामराज कहते हैं वहां भी तो रावण जैसा काम हो रहा है। बिहार सरकार का चुप्पी साध ली, मौन साध ली, कार्रवाई के लिए उत्तर प्रदेश सरकार पर कभी भी दबाव नहीं बनाने का काम किया। अच्छा, अभी सुनीता विलियम अंतरिक्ष से वापस आई हैं धरती पे। एक तरफ जहां अमेरिका की चर्चा हो रही है, वहां भारत जैसा देश औरंगजेब की कब्र खोदने में लगा है। क्या कहेंगे? सोशल मीडिया पे बड़ा मजाक उड़ाया जा रहा है एक तरह से। देखिए, एक भारतीय मूल की महिला जब अच्छे विश्वविद्यालय से जब ज्ञान हासिल करती है तो दुनिया की सबसे ऊंचाई पर जाती है। और हमारे लोग, इस देश के लोग, भारत के में जो जिसको हम लोग जो लोग देश के जो भाजपा है और उसके समर्थित जो सहयोगी संगठन है, वो देश में नई संस्थाओं के निर्माण के लिए संघर्ष नहीं कर रहे हैं। पुरानी हमारे जो ऐतिहासिक विरासत है, जो हमारी उपलब्धियां हैं, उसको केवल तोड़ने का, फोड़ने का, खुदाई करने का जो एक अभियान जो चलाए रखे हैं, जैसे लग रहा है कि कोई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के कोई स्टाफ है इस तरह से। जहाँ जरूरत होगी तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास जाते हैं लोग और वो एक सच्चाई बयां करती है, लेकिन पूरे मामले को देखें तो इससे क्या मिलने वाला है? इतिहास का कब्र खोदने से कभी भविष्य का निर्माण नहीं होता। क्या ध्यान भटकाने वाला मुद्दा है? असल ध्यान भटकाने से ज्यादा है कि वह विफल हो चुके हैं, फेल हो चुके हैं लोग, बीजेपी और आरएसएस के लोग। तो वो अपनी विफलता को ढकने के लिए इस तरह के उपक्रम स्टार्ट कर रखे हैं पूरे देश स्तर पे, जिससे हमारे सिविल सोसाइटी के भीतर, बिजनेस क्लास के भीतर, किसानों के भीतर, छात्रों के भीतर एक गुस्सा है कि आप समस्या को सुलझाने की जगह आप दूसरी तरफ लोगों का भटकाव कर रहे हैं। देश में कर्जे बढ़ते जा रहे हैं, देश में बेरोजगारी बढ़ता जा रहा है, देश में महंगाई बढ़ता जा रहा है, कंपनियां बंद हो रही हैं। हमारे सारे इंडिकेटर्स बता रहे हैं अर्थशास्त्र के कि हमारे खिलाफ जा रहे हैं। आप उसके समाधान की जगह आप इसी तरह के दंगे फसाद के कार्यक्रम चला रहे हैं देश स्तर पर। चलिए, तो चलते चलते एक आखिरी सवाल है कि जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें एक तरफ इंडिया गठबंधन था जिसके ऊपर संविधान को खत्म करने का आरोप लगा, और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन था जो संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहा था। बिहार में क्या मुद्दा रहेगा? बिहार में मुद्दा रहेगा जो हमारी जो गरीबी है, हमारा जो पलायन है, जो हमारा रोजगार है। संविधान तो एक है ही है हमारे लिए, वो एक हमारे लिए जो पवित्र ग्रंथ है हमारे लिए, जिसकी सुरक्षा एक राजनीतिक दल के तौर पर हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन हम उससे आगे बढ़ करके हम रोजगार के नए रोजगार के अवसर सृजन करेंगे। सरकारी नौकरियों के तौर पे हम लोगों ने किसानों के लिए और आम गरीब लोगों के लिए बिजली 200 यूनिट फ्री करेंगे। माता बहनों के लिए जिनकी माली हालत खराब है, जो एनीमिक है, जो जिनको न्यूनतम जो न्यूट्रिशन नहीं मिलता, उनके लिए हम लोग माई बहन योजना लेकर आएंगे। और छात्रों के लिए भी जो डिग्री कॉलेजेस के करेंगे कि जो हमारा पलायन है केवल रोजगार को लेकर नहीं है। करीब 40 से 50 लाख छात्र बाहर पढ़ने जाते हैं कॉलेजेस के अभाव में। हमारे हॉस्पिटल्स के अभाव में इलाज के लिए हर साल में 10-20 लाख लोग बाहर जाते हैं। तो इन कैसे वापस बिहार में इनको हम रिटेन कर सकें, इसके लिए भी हम योजनाओं के साथ आएंगे। चलिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे बिहार के आरा से बक्सर से सांसद सुधाकर सिंह जी। इस वीडियो पे आपकी क्या राय है?
कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बने रहें।